हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पूछो जो भी आपके मन में डाउट आता है, और उस चीज के लिए मैंने एक फॉर्मेट भी बताया था कि आप लोग पहले लिख दो कि मुझे ये फॉलोइंग डाउट्स है, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज आप अपने डाउट्स लिखो, ताकि मैं एक ही वीडियो में सारा आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। सो जस्ट मैंने अभी देखा मेरी प्रीवियस वीडियो में एक काजल नाम के हमारे सब्सक्राइबर ने काफी अच्छे तरीके से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो मैंने बोला था कि अपने डाउट्स अपने पॉइंट वाइज लिखो। उसने भी सिमिलरली पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और उस कैलाश चंद्र से रिलेटेड डाउट्स पूछे हुए हैं, ताकि कि हम कैसे करें, फिर उसको कैसे हमको मैनेज करना है, फिर क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन हमें करनी चाहिए। सो बेसिकली ये वीडियो इन्हीं डाउट्स के ऊपर रहने वाली है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने पहले भी कैलाश चंद्र के ऊपर काफी वीडियोस बना चुका हूं, बट स्टिल अगर आप मैंने बोला था कि अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में करो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो काजल के डाउट्स के ऊपर रहने वाली है। सो मुझे लगा काजल ने जो भी डाउट्स पूछे हैं वो जेन्युइन है और हो सकते हैं ये डाउट्स काफी बच्चों के अंदर भी हो। सो मैंने बेसिकली डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना लूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहला डाउट जो काजल ने पूछा हुआ है वो है केसी का एक ट्रांसक्रिप्शन करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और वो भी विदाउट टाइप करें, तो इसको कैसे मैनेज करना है। देखो, जब स्टार्टिंग के फेज में मुझे जहां तक मुझे लग पा रहा है कि आप लोग अभी स्टार्टिंग में कैलाश चंद्र पे पहुंचे हो, तो क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड में था और जब मैंने अपनी कैलाश चंद्र स्टार्ट की थी तो मुझे भी यही सेम आप ही की तरह प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था उस चीज को ट्रांसक्राइब करने में, नए स्ट्रोक्स लिखने में। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल इशू है, इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी बिल्कुल बिगिनर्स हो और डेफिनेटली आपको इतना टाइम थोड़ा लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा वो लगता ही है, मुझे भी लगता था। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हमारा मोटिव यही रहना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर हम कैलाश चंद्र किसी ट्रांसक्रिप्शन को कर रहे हैं, उसकी हमें स्ट्रेटजीज ढूंढनी है ना, हमें उसको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर ये जो भी हम करेंगे उस वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहना चाहिए, फिर बेनिफिट करेगा हमको उस वो ये चीज मन में सोच के उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। उसके बाद जब आप कैलाश चंद्र की जैसे पहली ट्रांसक्रिप्शन आपने करी है, तो उसमें हमारा सबसे पहले मोटिव रहता है कि नए स्ट्रोक्स जितने भी हमें मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी दूसरी चीज आती है कि हमारी परफॉर्मेंस है, फिर हमारे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट है उस कैलाश चंद्र को एनालाइज करने के बाद, उस ट्रांसक्रिप्शन को एनालाइज करने के बाद। फिर उसके बाद आती है हम एक्यूरेसी पे वर्क करते हैं कि हम अगर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे लिख पा रहे हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको और 90 की स्पीड, 85 की स्पीड, 90 की स्पीड, फिर 100 की स्पीड पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जब स्टार्टिंग में आप लोग करोगे ना इस चीज को, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को लगेगा क्योंकि ये सबके साथ होता है जब आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हो। मतलब जो भी बिगिनर्स है वो जब इस चीज की प्रैक्टिस करता है तो उसको लगता है ये चीज है कि हाँ भाई ये थोड़ा हार्ड रह रहा है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग के फेज में ऐसा लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट आएगी आपके अंदर, आप लोगों को ये ईजी लगने लगेगा और आप लोग भी मतलब विद इन 10 मिनट्स आप उसको लिख भी लोगे और विद इन हाफ एन आवर आप उसको मतलब ट्रांसक्राइब करके टाइप भी कर लोगे। तो बेफिक्र रहो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, हमें भी लगता था। सो रिलैक्स। ठीक है। सो नेक्स्ट डाउट जो काजल ने पूछा हुआ है वो है एक ट्रांसक्रिप्शन को कितने प्रैक्टिस करनी चाहिए और कितनी बार डिक्टेशन लेनी चाहिए एक ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है। सो देखो, मैं ये चीज हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हम अगर किसी ट्रांसक्रिप्शन पे अपना टाइम लगा रहे हैं, मतलब अगर हम प्रैक्टिस में उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि हम उसमें से सीखें। ठीक है। ताकि हमको वो दोबारा करने की प्रैक्टिस, मतलब जो भी उसमें नए स्ट्रोक्स है ना, हमें उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपना प्रैक्टिस कैसे करें, फिर क्या क्या चीजें हमको उससे सीखने के लिए मिली है, नए नए स्ट्रोक्स हमने क्या क्या सीखे। सो दोस्तों, जब भी आप कैलाश चंद्र की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आपके मन में ये रहना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत कुछ चीज हमने इससे सीखनी है, नए स्ट्रोक सीखने हैं, फिर हमने एक्यूरेसी पे काम करना है। फिर मतलब हम अगर दोबारा इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो देखो, मैं सिंपल सा बताता हूँ आप लोगों को, मैं अपनी आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में इस फेज में आया था, जब मैंने कैलाश चंद्र स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने एक ही चीज नोट करी थी कि जब भी मैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करूं, मतलब चाहे मैंने जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन नंबर फर्स्ट ले ली कैलाश चंद्र से, उसकी मैंने प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने अपनी रफ कॉपी बना ली थी। सबसे पहले मैं क्या करता था, इंग्लिश से पहले मैं स्ट्रोक्स को पढ़ने की कोशिश करता था। ठीक है। मैं पहले डायरेक्टली डिक्टेशन ही लेने लगता था क्योंकि मैं स्टार्टिंग फेज में था। तो आप लोग भी पहले मतलब सीधा डिक्टेशन मत लीजिए, आप पहले उसको एनालाइज करो। उसमें जो नए नए वर्ड्स आपको देखो, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है कि इन द हाउस ऑफ पीपल, जैसे मुझे याद आ रहा है कि इन द हाउस ऑफ पीपल फर्स्ट केसी के फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में है, मतलब वॉल्यूम 1 में पहले ट्रांसक्रिप्शन में है इन द हाउस ऑफ पीपल, वो पहली बार मैंने देखा था। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है। ठीक है। और भी था ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल चेयरमैन, ये चीजें नई नहीं थी मेरे लिए उस टाइम पे, तो ये चीजें मैंने पहले इसकी प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। स्टार्टिंग में देखो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मामूली बात है, वो लगेगा आपको। ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो उस चीज को, मतलब आप लोगों के लिए वो चीज बिल्कुल नई है। ठीक है। तो टाइम का तो कुछ में इशू नहीं रहने वाला और आपको लगना भी नहीं चाहिए कि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यही चीज आपकी बाद में काम आती है। मतलब जितनी भी प्रैक्टिस, जितना टाइम आप अभी अपने कैलाश चंद्र में दे रहे हो, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, कितनी बार हम लोगों को ये चीजें करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, आप लोग अच्छे से उसके की स्ट्रोक्स बना पा रहे हो, या फिर आप 80 वर्ड्स पर मिनट या फिर 60 70 जितनी भी आपकी स्पीड है उस पर अगर आप उसको अच्छे से लिख पा रहे हो, तो फिर आप लोगों को स्पीड इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
ठीक है, एक्यूरेसी आपको एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, स्पीड इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो इस हिसाब से आप लोग उसको ट्राई करो। मतलब जैसे अगर मैंने पहली बार चलाया, मैंने उसको एनालाइज किया सबसे पहले, उसके बाद नए नए की स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसक्रिप्शन चला दिया। मैंने मान लो मैंने फर्स्ट टाइम पे 80 60 चलो 80 छोड़ो 60 की स्पीड पे मैंने चला दिया, मैं उसको अच्छे से लिख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने लिख लिया 60 पे, फिर मैं उसको 80 पे इंक्रीज करके 80 पे लिखूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है, मैं इसके स्ट्रोक्स इजीली बना पा रहा हूँ, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन पे जाओ। मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप लोग ये मत सोचो कि आपको 10 बार एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। आप बस उसकी प्रैक्टिस तब तक करो जब तक आप उसको इजीली फ्लो में नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तब तक उसकी प्रैक्टिस करो। अगर एक दो वर्ड्स आप नहीं बना पा रहे हो तो सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करो, पूरा केस लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सब में सिमिलर से वर्ड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑनरेबल मेंबर्स, ये सब चीजें वर्ड्स होती है, तो आप लोगों को उसमें ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नए नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करो, नए ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लोर करो, मतलब मिनिमम आप 2 से 3 बार एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करो, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक काजल आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। फिर तीसरा डाउट काजल ने पूछा हुआ है कि डिक्टेशन अभी नोटपैड पर लूं या फिर अभी रजिस्टर पर लूं। देखो देखो, अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो, इवन मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि आप लोग अपने नोटपैड पे ही अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो देखो मैं हमेशा से जैसे कहता आया हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने नोटपैड पे ही प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हम लोगों को कितने बड़े वर्ड्स बनाने हैं, फिर कितने किस टाइप के हमें वर्ड्स बनाने होते हैं, फिर क्या क्या चीजें हमको वहाँ पे फेस करनी पड़ती है नोटपैड में, ठीक है। स्टार्टिंग के फेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम नियर है, मतलब आप लगा लो 2 महीने 3 महीने में अगर आपका एग्जाम्स है, तो आप लोग भाई नोटपैड पे ही करो, रजिस्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग रजिस्टर को स्किप करो, क्योंकि उसमें लाइनें बहुत पतली होती है और हमारे नोटपैड के मुकाबले काफी पतली होती है, तो उसमें लिखने में जो प्रैक्टिस आपकी रहेगी ना, अभी के टाइम प्रैक्टिस करते टाइम, वही आपकी एग्जाम में भी रहती है। तो कोशिश करो कि आप नोटपैड पे ही लिखो। अगर आपका एग्जाम दूर है, अभी आप नए बिगिनर्स हो, अभी आपसे प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रोक्स को बनाने सीख रहे हो, तो फिर आप अपने रजिस्टर पे कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। मतलब पहले आप लोगों को स्ट्रोक्स बनाने आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका एग्जाम आने वाला है, तो फिर आप डेफिनेटली यार आपको नोटपैड पे ही करना चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहे, आपको पता चल सके कि मुझे क्या क्या चीजें गलती हो रही है, फिर क्या क्या चीजें मैं फेस कर रहा हूँ। वो चीजों को ध्यान में रख के आपको नोटपैड को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, फिर मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है, उसके हिसाब से मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपके मन में डाउट आता है, तो आप लोग बेफिक्र होकर बिंदास होकर पूछो, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट काजल ने पूछा हुआ है कि डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कहाँ से करूं, मतलब कहाँ पे करना चाहिए, कोई वेबसाइट पे, कोई ऐप पे, या फिर मुझे नॉर्मल नोटपैड पे। देखो मैंने कभी किसी वेबसाइट का यूज नहीं किया, मैंने कभी भी मतलब मैं हमेशा अपने नोटपैड पे मैंने अपना लिखा ट्रांसक्रिप्शन लिखी, देन उसके बाद मैं अपना नोटपैड खोल लेता था, कंप्यूटर में जो नोटपैड होता है उसमें मैंने खोला, उसमें मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद कॉपी करके उसको वर्ड MS वर्ड जो होता है उसमें मैंने देख लिया, फिर उसमें जितने अंडरलाइंस आती थी, रेड अंडरलाइंस आ गए, फिर जो कॉमन मिस्टेक है ये चीज आ गई, ब्लू लाइन आ गई, तो उसमें मुझे एक्यूरेसी का पता चल जाता था कि हाँ भी मैं इतनी गलती कर रहा हूँ। मतलब जितनी रेड लाइन आ गई, मैं कोशिश करता था कि कम से कम रेड लाइन मेरे उसमें हो, मतलब मैं स्पेलिंग एरर कम से कम करूँ। सो बेसिकली यार देखो, मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो आप लोग वर्ड पे नोटपैड पे करो, जो नोटपैड हमारे लैपटॉप्स में होते हैं उसमें आप करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ, तो आप लोग वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगे आपको, गूगल पे आप सर्च करो कि स्टेनो शॉर्ट हैंड के लिए बेस्ट वेबसाइट, तो आपको मिल जाएंगे, आप उस पर भी टाइप कर सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद से ही अपनी प्रैक्टिस करूँ, खुद से ही देखो मैं कितना चीजें क्योंकि देखो जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलते है, एक्सप्लोर करते हो आप लोग की क्या क्या मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हो, तो आप आइंदा से वो चीजें नहीं करते हो। आप वेबसाइट के भरोसे रह जाओगे, आप वो गलत दिखा रहा है, सही जा रहा है, एक्यूरेसी ठीक दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, वो आप लोग नहीं इमेजिन कर सकते, या फिर हो सकता है वो कुछ गड़बड़ दिखा दे, या फिर आप लोगों को ऐसा दिखा दे कि हाँ आप ठीक लिख रहे हो, तो वो चीज थोड़ा रहता है। अदरवाइज आप लोग वेबसाइट पे भी कर सकते हो। और मैं तो हालांकि मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग पहले नोटपैड पे करो, देन उसको आप कॉपी करके MS वर्ड पे करो, MS वर्ड पे कॉपी पेस्ट करो, और देन उसके बाद आप लोग देखो कि कितनी आपकी मिस्टेक्स आ रही है। मतलब देखो मोस्टली उसमें मिस्टेक्स क्या होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, जैसे स्पेलिंग एरर्स हो गई, फिर कॉमा मिस्टेक्स ही हो गई, या फिर जो कैपिटल लेटर्स हो गए, ये इन चीजों की मिस्टेक्स होती है। अदरवाइज कोई ज्यादा उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर अपना जहां मर्जी आपका वो कर सकते हो। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमको इंप्रूवमेंट के साथ अपनी ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाउट काजल ने पूछा है कि अभी सिर्फ एक ही स्पीड पर डिक्टेशन लूं या फिर डिफरेंट स्पीड पर ट्राई करूं। देखो काजल, ये इन सब में से सबसे जेन्युइन क्वेश्चन मुझे ये लगा, क्योंकि ये डाउट मेरे अंदर भी था कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही कि मैं सिर्फ 80 वर्ड्स की स्पीड पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर 100 वर्ड्स की स्पीड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर क्या मुझे ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए मुझे अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, फिर कैसे करनी चाहिए। देखो अगर आप अभी बिगनर हो, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले कोशिश करो कि आप 60 से 70 की स्पीड पे ही लिखो, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्योंकि देखो अगर आपकी स्पीड 0 है, अगर मतलब आप 40 30 60 ऐसे लिख पा रहे हो, और आपने 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चला दी, तो आप लोगों का वो बेनिफिट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 0 रहेगी, आप स्ट्रोक नहीं बना पाओगे, जो स्ट्रोक आप बनाना भी चाहते हो वो भी आप नहीं बना पाओगे स्पीड की वजह से, ठीक है।
सो बेसिकली मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोग सबसे पहले खुद को एनालाइज करो कि मैं कितनी स्पीड पे लिख पा रही हूँ, ठीक है, या फिर लिख पा रहा हूँ। देखो, अगर आप किसी की कैलाश चंद्र से कोई सी भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आप लोग की इंप्रूवमेंट कितनी है, फिर आपकी स्पीड कितनी आ रही है, फिर आप लोग क्या उन स्ट्रोक्स को जो नए नए आपको लग रहे हैं या फिर जो नए स्ट्रोक्स आपके लिए हैं वो आप अच्छे से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। अगर आप 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे लिख पा रहे हो, डेफिनेटली मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हो, 90 प्लस 95 प्लस अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो आप लोग फिर स्पीड एनहेंस कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब एनहेंस का मतलब ये नहीं कि आप 80 के बाद सीधा 100 पहुंच गए या फिर 100 के बाद सीधा 120 पहुंच गए, नहीं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं बच्चे कि भाई हमारी तो 80 वर्ड पर मिनट, अब हम 100 में लिखेंगे। वो गलती पता कैसे करते हैं फिर, 80 वर्ड वाले में स्ट्रोक्स थोड़े हम स्लो बनाते हैं ताकि और क्लियरली हम पढ़ पाए, हमें ट्रांसक्राइब करते टाइम दिक्कत ना हो। लेकिन जब 100 वर्ड्स की स्पीड चलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ही रहता है कि भाई ये 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो मुझे और अच्छे से लिखना और जल्दी जल्दी लिखना है। उस वजह से क्या होता है, हमारे स्ट्रोक्स जो होते हैं ना वो गलत बन जाते हैं और उसको हम रीड जब करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब जब करते हैं, वो हम गलत टाइप कर देते हैं, फिर गलत उसको गलत सेंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाती है और सबको पता है स्टेनो में एक्यूरेसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, भले ही आप 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिख रहे हो, 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिख रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। आप एग्जाम से ऑलरेडी आउट हो चुके होगे, मतलब आप ऑलरेडी आउट हो जाओगे। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि अपने सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ठीक है। स्पीड डजंट मैटर, अभी मैटर नहीं करती। आप लोग 80 वर्ड, अगर आप 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 90 तक स्पीड जा सकते हो, 100 की स्पीड पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपको लग रहा है कि 80 वर्ड के साथ मेरे 100% एक्यूरेसी आ रही है, 99% एक्यूरेसी आ रही है, फिर आप 80 के बाद 90, 80 के बाद 85 या 90 पे जा सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप 90 पे भी इजीली लिख पा रहे हो फिर आप 100 पे जाओ। और अगर आप 100 की प्रैक्टिस करो तो भाई आपको थोड़ी हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम आप लोग अपनी स्पीड पे वर्क कर सकते हो, मतलब आप 120, 110 या 115 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे आप डिक्टेशन को लो, उसको ट्रांसक्राइब करो। मतलब बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि सबसे पहले खुद को एनालाइज करो हर चीज में, चाहे आप प्रैक्टिस करो कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले खुद को एनालाइज करो एंड देन अपने आगे बढ़ो, ठीक है। सो आई थिंक काजल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो एज इट इज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पाऊं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक या दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ कैलाश चंद्र के ऊपर कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक अपना अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपके डाउट्स हो गए या फिर क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमारी होनी चाहिए, वो सूरज बिस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। बस मेरा वही है यार, आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना वीडियोस के चक्कर में। आप लोग उसको 2x पे देखो या 1.5x पे देखो, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो उस हिसाब से देखो। और इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा मुझे काजल का लगा कि भाई जैसे मैंने बोला था ना उसको कि आप कमेंट सेक्शन में पॉइंट वाइज अपने डाउट लिखो, वो उसने ऐसे एज इट इज लिखे हुए थे, तो वो काफी हेल्पफुल भी रहता है, हमारे लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है कि एक ही साथ हम एक बंदे के डाउट क्लियर कर पाए ताकि वो आइंदा से इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों ने कोई डाउट है तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख दीजिए। जैसे 10-12 डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो आप वो एक ही साथ लिख दो ताकि इजीली हम उसको सॉल्व कर पाए और आपको कोई दिक्कत ना हो फिर आगे से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।